लंबे समय से टीम इंडिया से बाहर चल रहे खिलाड़ी अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब वो आपको आईपीएल में भी खेलते हुए नहीं दिखाई देंगे। यानी कि केकेआर को एक नए कप्तान की भी तलाश होगी। और वैसे भी इंटरनेशनल क्रिकेट में जहाँ तक टेस्ट की बात करें, इन रहाणे को उम्मीद ज़रूर थी कि शायद उनको मौका मिलेगा। पिछले 2-3 सालों से ये उम्मीद थी, लेकिन कोच और सिलेक्टर ने उम्र के साथ ये मान के चल रहे थे कि रहाणे की अब उम्र हो गई है, अब वो वापसी नहीं कर सकते। इसको लेकर कई बार मतभेद भी देखने को मिला सोशल मीडिया के जरिए। रहाणे के स्टेटमेंट जो रहे, इन तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं कोच और सिलेक्शन कमेटी है उससे बिल्कुल इतर होते थे। और फाइनली उन्होंने इस तरीके का कॉल लिया। इंस्टाग्राम पर उन्होंने एक पोस्ट डाला जिसमें वो भावुक भी दिखे, और इस दौरान उन्होंने जो कुछ कहा उसकी कुछ बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा कि देखिए, ज़िंदगी की सच्चाई यही है कि हर चीज़ की शुरुआत होती है और हर चीज़ का अंत भी। जब सही समय आता है तो आपको बस उसका सम्मान करना होता है और आगे बढ़ना होता है। मैंने अपनी बल्लेबाजी में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है। आज मुझे लगता है कि मेरे आगे बढ़ने और इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का सही समय आ गया है। भले एक भारतीय क्रिकेटर के तौर पर मेरा सफ़र अब खत्म हो रहा है, लेकिन इस खेल के साथ मेरा सफ़र जारी रहेगा। मैं अगली पीढ़ी की मदद करने, इस खेल से सीखी गई सीखों को साझा करने और उस खेल को कुछ वापस देने के लिए उत्सुक हूँ जिसने मुझे सब कुछ दिया है। यानी कि अभी भी वो चाहते हैं कि उनको कोच या आईपीएल में भी किसी टीम में कोच की भूमिका में वो जुड़े रहें, या फिर मुंबई क्रिकेट जहां से उन्होंने इतना कुछ सीखा, जहां से खेला, उसके साथ भी ये जुड़ना चाह रहे हैं। शायद यही कहना इस वीडियो के माध्यम से भी विचार है। अगर उनके हम करियर की बात करें तो रहाणे ने 2023 के बाद से एक भी मुकाबला नहीं खेला, लेकिन हाँ, वही जो हमने पहले भी कहा कि वो लगातार इस उम्मीद में ज़रूर रहे कि शायद उनकी या फिर चेतेश्वर पुजारा की वापसी टीम इंडिया में होगी। लेकिन जब ये सिलेक्शन कमेटी का मामला बदला था, उसके बाद से एक उम्र के बाद खिलाड़ियों को लगभग रिटायरमेंट के लिए मजबूर कर दिया गया, और जिसी का एक उदाहरण अगर आप देखिए रहाणे भी रहे। साल 2011 में इन्होंने भारत के लिए डेब्यू किया था। साल 2023 में आखिरी इंटरनेशनल मुकाबला खेला। रहाणे ने भारत के लिए टोटल 85 टेस्ट मुकाबले खेले, जिसमें 38 के औसत से 5000 से ज़्यादा रन बनाए, जिसमें 12 शतक और 26 अर्धशतक शामिल रहे। 90 वनडे मैचों में भी रहाणे ने 2962 रन बनाए। अगर इनके आंकड़े देखेंगे तो बहुत बुरे आंकड़े नहीं हैं। यहाँ तक कि भारत ने जब बीजीटी जीती थी, यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जिसकी बहुत सुर्खियाँ बनी थी, जिसमें ऋषभ पंत ने कमाल की पारी खेली थी, वहाँ पर भी कप्तान रहाणे ही थे। और उस बीजीटी में पहले मुकाबले में अगर आप देखें तो वहाँ पर जब विराट कोहली कप्तान थे तो वहाँ पर टीम इंडिया 36 रनों पर ऑल आउट हो गई थी। उसके बाद जब इन्होंने बागडोर संभाली थी उसी सीरीज में, क्योंकि विराट कोहली बाहर हुए थे, इन्होंने टीम को जिताया। लेकिन उसको लेकर भी आगे चलकर एक बवाल हुआ था कि रहाणे को ये लगा था कि शायद जिस तरीके से इंडिया जीती है, जो क्रेडिट है वो कहीं ना कहीं इनको नहीं मिला, बल्कि विराट भले टीम में नहीं रहे, कहीं ना कहीं उनको मिल गया कि उनकी ये टीम थी, रवि शास्त्री को मिल गया। तो कहीं ना इनका भी ये सारी चीज़ें रही हैं कि जब टीम से बाहर गए तो कहीं ना कहीं विवाद भी इनके साथ चले। लेकिन इसके इतर अगर आप देखा जाए तो खिलाड़ी ज़बरदस्त थे। लेकिन अब जो कि केकेआर के फैंस भी शुरुआती अगर आप देखेंगे, इन्होंने भले से रन बनाए हों केकेआर के लिए भी, लेकिन उनके फैंस बार बार यही गुहार लगा रहे थे कि उनको एक नए कप्तान की तलाश है। अब रहाणे के बाद ये लड़ाई केकेआर के लिए भी रहेगी कि उनको नया कप्तान कौन मिलता है। और कहीं ना कहीं जो हार्दिक पांड्या की ट्रेड की खबरें मुंबई से चेन्नई, या फिर मुंबई से दिल्ली, या फिर मुंबई से कोई अलग टीम के साथ चल रही थी, उसमें केकेआर भी अब गेम में आ जाएगी। क्या आपको भी लगता है कि रहाणे का जो करियर ख़त्म हुआ उसमें कुछ और वो खेल सकते थे 2023 के बाद? अब की बात नहीं कर रहा, अपनी राय ज़रूर।